बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल इसीलिए नहीं होते कि उनको पता नहीं होता है, बल्कि इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो टाइम का सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। 3 घंटे का प्रॉपर टाइम होता है, उसको एग्जाम हॉल में वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे टाइम को मैनेज करें और सही तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करें पेपर में। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में होने वाला है। हाय गाइस, दिस इज शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को लिखते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन पर ही अटक जाते हैं और एक ही क्वेश्चन को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, जिससे उसका टाइम बहुत लॉस हो जाता है। बाकी क्वेश्चन के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। जैसे ही आपके पास यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर आपको मिल जाए तो आप उस पेपर को 2 से 3 मिनट तक रीड करें, प्रॉपर तरीके से सारे चीजों को एनालिसिस करें और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। एक वो क्वेश्चन जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आता है, और एक क्वेश्चन वो एक टाइप का क्वेश्चन जो बहुत थोड़ा बहुत आता है, और एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आता है। इसके बाद आप कोशिश करो एमसीक्यू को भी रीड करने की। एमसीक्यू रीड करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ, कई बार शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस टाइप होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका एमसीक्यू के ऑप्शन में ही दिया होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट मिल ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ वो आप एमसीक्यू को भी रीड करो, साथ ही साथ उसी क्वेश्चन पेपर पर टिक भी लगा लो अगर सही आंसर पता है तो। लेकिन इसको सॉल्व लास्ट में ही करना है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इसको कौन सा पहले करना है। टोटल पेपर की बात करें तो टाइम की बात टोटल पेपर में टाइम की बात करें तो 3 घंटे का टाइम रहता है। 3 घंटे का टाइम रहता है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए तो अब मैं आपको बताऊं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू आते हैं, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए किसमें कितना टाइम दिया जाए तो क्वेश्चंस टाइप में 20 एमसीक्यू होते हैं। हर एक क्वेश्चंस को अगर 1 मिनट भी देते हैं तो आपके पास 20 मिनट जाने वाले हैं एमसीक्यू में। 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसमें 6 से लेकर 8 मिनट तक देते हो या 10 मिनट देखते हो तो लगभग 80 मिनट यहाँ पर भी जाने वाले हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, अगर 25 मिनट पर क्वेश्चन देते हो या 20 मिनट से 25 मिनट तो लगभग एक घंटा 40 मिनट तक जाने वाला है। ओवरऑल अगर आप सही से टाइम मैनेज करो तो यहाँ पर मैं आप परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 मिनट यहाँ पर रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो लगभग आपका कितना टाइम जा रहा है, 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पर जा रहा है। 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पर। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो 6 मिनट पर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अगर 8 मिनट करके चलोगे या 10 मिनट, यहाँ 6 से लेकर 10 मिनट वेरिएबल कर सकते हैं, तो यहाँ 50 से लेकर 80 मिनट तक यहाँ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितना मिनट हुआ, 1 घंटा 40 मिनट और 80 मिनट 20, तो यहाँ यहीं पे 3 घंटा खत्म हो रहा है, 20 मिनट एमसीक्यू का बच ही नहीं रहा। तो यहाँ यहीं से नम आपको निकालना है टाइम। यहाँ पर जो 25 मिनट दे रहे हो यहाँ 20 मिनट कर सकते हो, 20 से 22 मिनट तक ले सकते हो। तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को 4 कितने पेजेस में करने में आपको पहले वो बता देता हूँ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को 4 से 4.5 पेज 5 पेज तक करना होता है, और वही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को 2 से 2.5 पेज तक करना होता है। और एमसीक्यू का जो पेपर होता है वो ओएमआर शीट में फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को ट्राई करो, पेजेस में जो क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर में पूछा गया है उसको शॉर्ट आंसर में ही लिखने की कोशिश करना। क्वेश्चंस को एक बार जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसको चेक लिस्ट कर लो कि ये क्वेश्चंस हो गए, उसको टिक लगा लो, क्योंकि कई बार होते हैं कि हम टिक लगाना भूलते हैं और क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाते हैं। बिग मिस्टेक यही होता है, कई बार पेज पलटना भूल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर 2-3 पेजों में होता है तो वहां पर पेज नहीं पलटते, जिसके कारण पीछे के क्वेश्चन रह जाते हैं। लास्ट में रिव्यू जरूर करो, रिव्यू के लिए 10 मिनट बचा के रखना, रिव्यू कर लेना। 10 मिनट का टाइम बचा के रिव्यू करना क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर कुछ छोटा पड़ा है तो उसको फिल करना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद कॉमन टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, मिस्टेक क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं और टाइम बहुत वहीं पे चला जाता है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस यही रहना चाहिए कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पहले करो, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद एमसीक्यू करने की कोशिश करो। आंसर शीट पे जो क्वेश्चंस करो शुरू के 4-5 पेज तो ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल राइटिंग अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। और लिखने का कोशिश ऐसे करना कि एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि बिल्कुल पैराग्राफ लिखते जा रहा हो, ऐसा मत करना। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में आता है, तो सेक्शन सी लिखिए, आंसर नंबर 29 ऐसे आएगा।
और आपके से पूछा गया बाद दोष की निरुक्ति के साथ साथ पूरा विस्तृत में वर्णन करो, तो ये आपको क्या करना है, बाद दोष लिखना हेडिंग। उसके बाद व्युत्पत्ति ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करना है। जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर दो, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना। और इस सेक्शन को आप हेडिंग से भी कर सकते हो। इसके बाद व्युत्पत्ति ऐसे करना, निरुक्ति, उसके बाद हेडिंग। देखो जब भी श्लोक लिखो तो 2 ऐसे कॉलम बना के उसको कवर कर लो, ऐसे नियुक्ति करो। उसके बाद हेडिंग यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। हर एक लाइन को छोड़ते हुए चलोगे तो बेटर रहेगा। ऐसे जैसे कि बात का स्थान अकॉर्डिंग टू चरक, ऐसे मतलब पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। मुख्य जैसे कि कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन हो, अगर उसको ऐसे ब्रैकेट में या फिर मतलब जो चार्ट होता है या फिर बॉक्स में भर के लिखने की कोशिश करो। तो ज़्यादा फोकस यूनिवर्सिटी वही देखता है जो चार्ट बना होता है या फिर टेबल बना होता है या फ्लो चार्ट बने होते हैं, डायग्राम बने होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा कंसीडर करते हैं एग्जामिनर। ये सारी चीज़ें देखो। बाद दोष के भेद, इसमें 5 प्रकार के लिखो। श्लोक अगर है तो उसको ब्लैक पेन से मार्क करके चलो। कोई भी टॉपिक है अगर मॉडर्न से कोरिलेट करता है तो उसको मॉडर्न में भी लिखने की कोशिश करो। आयुर्वेद पोर्शन को मॉडर्न के साथ कोरिलेट करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के पास। तो ये भी डेफिनेटली ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया कि रक्त अगर आया क्वेश्चन में, विस्तृत क्वेश्चन मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया लॉन्ग आंसर में रक्त या फिर शॉर्ट आंसर में, तो रक्त के साथ साथ आप ब्लड को भी लिख सकते हो। तो ये चीजें होती है। जब भी लिखो तो पहले इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद हेडिंग लिखो, उसके बाद सब हेडिंग और डायग्राम टेबल, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए किसी भी क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, मेरा थर्ड प्रॉप का एग्जाम का, ये मैंने पेपर शीट लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये पैरालिसिस का टॉपिक आ गया है, पहले हमने डेफिनेशन लिखा, उसकी एटियोलॉजी कॉजेज लिखी और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की। मैंने पूरा ऐसा पैराग्राफ वाइज बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पर देखो आप, ये आप पॉइंट वाइज किया हुआ है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, इसमें हेडिंग लिखा, उसमें सब हेडिंग, और जहाँ पर ब्लैक पेन का यूज करना है वहाँ पर यूज किया। इसके बाद यहाँ पर आप देखो एक डायग्राम बना दिया नॉर्मल सा, और इसके बाद इसका फ्लो चार्ट बना दिया। यहाँ पर आप देखो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको बॉक्स में फिल कर दिया। तो इससे क्या होता है, बहुत क्लीन और मतलब इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर के पास। तो ऐसे लिखने की कोशिश करो। जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो नए पेज से न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ओवर राइटिंग या कटिंग बिल्कुल मत करना। क्वेश्चंस को इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हो। कई सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश में कमजोर होते हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ बिल्कुल मत करना, पॉइंट वाइज करना। क्वेश्चन हमेशा न्यू फॉर्मेट में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यू फॉर्मेट में आते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता इसका क्या आंसर होने वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में आप क्या करना, किस चैप्टर से आया है अगर वो पता चल गया तो बस उसी चैप्टर में जो जो याद है वो लिख के आ जाओ। मतलब पन्ना खाली नहीं जाना चाहिए, भर के आना है, कुल मिला के भर के आना है। ये लास्ट मौका, लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट में एकदम जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपको पता नहीं उस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, तो उस चैप्टर का नाम पता है, वो किस चैप्टर से आया है, उस चैप्टर में जो आता है वो लिख के आ जाओ। ऐसे करो तो आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर होने वाला है और अच्छा मार्क्स देने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम का तैयारी के लिए, कैसे आपको शॉर्ट आंसर ट्रिक, कई सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह होंगे वो इस चैनल पे अपलोड होती रहेगी। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।